केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार समुचित विकास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मुजफ्फरनगर में काऊ सेंचुरी बनकर रहेगी। दुग्ध पालकों के लिए उन्होंने कहा कि दुग्ध विकास के लिए सरकार समुचित प्रयास कर रही है और इस संबंध में जो भी कार्य योजना होगी जल्दी ही धरातल पर उतर आएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान महावीर चौक स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर में काऊ सेंचुरी बनकर ही रहेगी। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि 15 दिन के भीतर ही वे काऊ सेंचुरी का शुभारंभ कर दें। जब उनसे पूछा गया कि काऊ सेंचुरी कहीं और क्यों नहीं बन सकती, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रस्ताव उनके पास आया तो उस पर विचार किया जाएगा। 52 हेक्टेयर जमीन दी गई थी काऊ सेंचुरी के लिए, जिनमें जो किसान धरने पे बैठे हैं उनकी पट्टे के रूप में 9 हेक्टेयर जमीन थी। पहली बात तो खोले की ज़मीन है, श्रेणी 6 की ज़मीन में पट्टा नहीं हो सकता। लेकिन चलो उस समय जो भी अधिकारी रहे होंगे, उस समय के पुरानी बातें हैं, उसने घाल मेल करके पट्टे किए। 9 हेक्टेयर में पट्टे थे, 9 हेक्टेयर के अलावा कहीं पट्टे नहीं थे। प्रशासन ने किसानों से बुला के बात की और प्रशासन 9 हेक्टेयर छोड़ने के लिए तैयार था। अब मेरा सवाल उनसे है जो इसका विरोध कर रहे हैं, जब हम 9 हेक्टेयर छोड़ना चाहते थे जो पट्टों की ज़मीन है, पट्टे निरस्त होने के बावजूद, तो विरोध क्यों किया गया? तो मुझे बताया गया है एक ग्रुप है जिसकी काफ़ी वहाँ ज़मीनें हैं, ये सब प्रायोजित कार्यक्रम उस ग्रुप के द्वारा चल रहा है। वो इसमें स्टे लेकर आए हैं, वो ग्रुप ही कोई बड़ा ग्रुप है। उनका अवैध कब्जा है क्या किसी तरह का? मुझे नहीं पता। उस 52 हेक्टेयर में अगर उनकी ज़मीन है तो किसान की तो हम छोड़ देते, किसी बड़े ग्रुप को तो छोड़े नहीं। खरीद क्या सभी खोले की ज़मीन है, अब तो जांच होगी, उस ग्रुप की भी जांच करवाऊंगा कि वह तरीके से किसने बेची है ज़मीन। और ये सब जब किसानों को 9 हेक्टेयर हम छोड़ रहे थे, किसान किसके कहने से नहीं उठे? ये सब प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा था। उनकी भी जांच होगी कि उन्हें कितनी ज़मीन सरकारी कब्जाई है। मुजफ्फरनगर के किसान रात को आराम से सो सके, इसलिए काऊ सेंचुरी की आवश्यकता है। अगर वे कोई प्रस्ताव देते हैं, वहाँ कोई ज़मीन है, तो निश्चित रूप से बनवाऊंगा। उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं टालूंगा। मेरे चौधरी हैं, उनकी बात मानना मेरा फर्ज है। आप उनसे जाके प्लीज़ ज़मीन का प्रस्ताव ले आइए और आइडेंटिफाई करवा दिए कहाँ है, और मैं भूमि पूजन करवाऊंगा फिर ज़मीन का काऊ सेंचुरी का। पर चलेगा या रुकेगा? नहीं रुकेगा दोस्त, काऊ सेंचुरी बनेगी, 100% बनेगी। मुजफ्फरनगर का किसान मेरे साथ है, प्रायोजित कार्यक्रम नहीं चलने दिए जाएंगे। काऊ सेंचुरी बनकर रहेगी। अगले 15 दिन में काऊ सेंचुरी का काम शुरू होगा। भूमि पूजन में आप सबको बुलाऊंगा। डॉक्टर बालियान ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो बजट पास किया है वह आम जन की सभी जरूरत पूरे करने वाला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को तो हमला करने का मौका चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश के आम बजट में किसानों की विद्युत बिल माफ करने का आश्वासन दिया गया है, साथ ही रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। देखिए, मुजफ्फरनगर में नए नए नेशनल हाईवे बने हैं। इस वर्ष और एक नया नेशनल हाईवे लेकर आऊँगा। RRTS के प्रयास चल रहे हैं। रेलवे का काम पूरा हो चुका है और बाकी हर घर जल में, हर गांव में पानी की टंकी लग रही है। मेरे सांसद बनने से पहले एक जिले में 5 टंकी आती थी, अब हम गांव में घूम रहे हैं। हर गांव में पानी की टंकी लगेगी। 4-4, 5-5 करोड़ की टंकी एक गाँव में लग रही है। आप कल्पना कीजिए कि कितना काम हो रहा है। सरकार का जो काम है वो ये है कि, और जिस समय की चौधरी साहब बात कर रहे हैं, उस समय समाजवादी पार्टी सरकार में वो लोन हुआ था, वो हमारी सरकार में नहीं। पहले तो आपको बात बता दूं मैं, तो ज़्यादातर जो काम धनु योजना थी उस सरकार में, इस सरकार में तो 50% की सब्सिडी डेयरी उद्योग के ऊपर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्ट। ये तो काम करने के वाले के ऊपर है। सरकार तो सुविधाएं और सब्सिडी दे सकती है, ये काम करने वाले के ऊपर है कि वो बेहतर काम करके किस तरह से उसे देखिए। जब तक बिचौलिया रहेंगे, धीरे धीरे बिचौलियों को हमें दूर करना पड़ेगा। इसमें भी एक समस्या रही है कि गाँव के स्तर पर अगर आप दूध देंगे और डायरेक्ट कंज्यूमर तक देंगे, दोनों स्थिति में फ़र्क है। और हमारे यहाँ डेयरी की स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं थी, ये सच है। पराग बैठ चुकी थी, कोऑपरेटिव सिस्टम कोलैप्स था, इसीलिए हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव में लेकर आया हूँ। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों को लेकर शुरू की गई थी 6 महीने पहले। 1.25 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं। मैं आपको बताऊँ, अभी तक 6 महीने के अंदर हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव के साथ 1.25 लाख किसान जुड़े हैं। और ये मुझे उम्मीद है कि अमूल की तरह हम इसे कोशिश करेंगे बड़ा करें। और जो आपने एक समस्या बताई है कि किसान को कोऑपरेटिव से सहारा मिलता है, वो प्रयास निश्चित रूप से जो उनका सवाल था उसके, मैं तो सही मायने में पहले भी ये कहा है कि मैं मीटर के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसान के इस मामले में साथ हूँ। खुल के कहा है मैंने तो ये बात, और तो मैं तो चाहता हूँ कि ना लगे, और जब फ्री बिजली होगी तो शायद ना भी लगे। हाँ, पिछले वर्ष 25 रुपये बढ़े थे, हमारी भी इच्छा थी, प्रयास भी थे कि इस साल कुछ बढ़े, लेकिन शायद अगले साल के लिए कुछ बचा कर रख लिया हो ब्रह्मास्त्र, तो अगले साल चल जाएगा। हमने तो कोशिश करी तैयारी के लिए। मैं भी चाहता हूँ हर वर्ष जब महंगाई बढ़ रही तो किसान के भाव भी बढ़ना चाहिए,
और किसान की आवाज़ उठाना मेरा दायित्व भी है। आपने सांसद चुना है, मैंने पूरी आवाज़ उठाई। जैसे भाई साहब ने कहा, कई बार आवाज़ें सुनी जाती हैं और कई बार आवाज़ें नहीं सुनी जाती, लेकिन आवाज़ लगातार उठाना फर्ज है एक जनप्रतिनिधि का। इंडस्ट्री जब आएंगी, जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, जब बिजली 24 घंटे होगी और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। हमें तीनों पहलुओं पर काम करना पड़ा है मुजफ्फरनगर में। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, नेशनल हाईवे बने, सड़कें बनी, बिजली की समस्या थी जनपद में। अब मैं कह सकता हूँ शहर में 23-24 घंटे और गांव में भी 18-20 घंटे बिजली आ रही है। बहुत बड़ी बात है। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो बहुत से हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यही है कि अपने जनपद में रोजगार मिले, इससे बेहतर क्या हो सकता है। भारत सरकार की संस्था इस पे DPR बनाने में, सर्वे में लगी हुई है। मेरा प्रयास है कि इस वर्ष इसकी स्वीकृति प्रदेश सरकार ने उसी दे चुकी। एक बार DPR बन जाए, DPR बनने के बाद इसका भूमि पूजन मेरे प्रयास है कि इस वर्ष इसमें मैं करवा पाऊँ, क्योंकि मुजफ्फरनगर के विकास के लिए RRTS बहुत आवश्यक है। जो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा काम करते हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, उन्हें वहीं रहना पड़ता है। RRTS आने का मतलब है मेट्रो जब आएगी कि मुजफ्फरनगर के हजारों लोग मुजफ्फरनगर में ही रहेंगे, अपने घर यहाँ से जा सकेंगे, नौकरी करके घर वापस आ सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनपद मुजफ्फरनगर के सभी संपर्क मार्गों को हाईवे से जोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि पानीपत खटिमा राज्य मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को जोड़ने के लिए भी 170 करोड़ रुपए की परियोजना चल रही है। NH ये ज्यादातर काम पे, अब रिंग रोड भी करीब करीब आपकी तैयार हो चुकी, तो विकास के जो भी काम है उन पर तुरंत गति से चल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। जब बात महंगाई बढ़ने की आई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।